क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 areas of parallelograms and triangles. Class 9 Math Chapter 9 Areas of Parallelograms and Triangles. इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो एक थ्योरम है, थ्योरम 9.1। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? पैरेललोग्राम्स on the same base and between the same parallels are equal in area। इसे हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहती है कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस, अगर एक बेस सेम है यानी आपके पास एक बेस दे दिया डी और सी, ये बेस है। इसी बेस पे पैरेललोग्राम्स, दो पैरेललोग्राम बनते हैं बिटवीन सेम पैरेलल, यानी ऊपर भी एक पैरेलल लाइन है, ऊपर भी एक पैरेलल लाइन है, सपोज वो पैरेलल लाइन ये है, और इस पे दो पैरेललोग्राम बनते हैं। पहला पैरेललोग्राम ये हो गया ए बी सी, और दूसरा पैरेललोग्राम सपोज इसी बेस पे ये हो गया ई डी सी एफ। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया सेम है, इक्वल इन एरिया। तो कैसे करेंगे प्रूफ? टू पैरेललोग्राम्स हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी, ये दो पैरेललोग्राम है ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस, दोनों सेम बेस पे, डीसी पे, किस पे? डीसी पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है? ये ए एफ एंड डीसी, ए एफ एंड डीसी, ये आपको गिवन है। आर गिवन, ये आपको गिवन है फिगर के अंदर। फिर अब हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव area of ABCD equal to area of EFCD, ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि किसका एरिया? ABCD का एरिया और EFCD का एरिया, ये दोनों एरिया क्या है? इक्वल है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, अब
ट्रायंगल लो ADE एंड दूसरा ट्रायंगल लो इसके साथ BCF। ट्रायंगल ADE एंड BCF में दो एंगल कौन कौन से, DAE, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, CBF इसके इक्वल है। क्यों, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है, आपकी जो साइड AD और BC है ये पैरेलल है और ये AF ट्रांसवर्सल है, इस वजह से ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप इसे लिख लो, एंगल DAE इक्वल टू एंगल CBF, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आप लिखोगे AED, ये वाला एंगल, और इधर ये भी कोरस्पॉन्डिंग, क्यों, ये और ये साइड पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, एंगल AED इक्वल टू एंगल BFC, तो इसका रीजन भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल में आपस के दो अगर एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। किस वजह से इक्वल होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर एंगल ADE इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू BCF, ये भी इक्वल है। इसका रीजन क्या है, एंगल सम property of a triangle. Now अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें पता है ये साइड इसके इक्वल भी है, AD इक्वल टू BC, ये इक्वल है। किस वजह से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD जो पैरेललोग्राम उसकी अपोजिट साइड है, इसलिए दोनों साइड इक्वल है। अब आप देखो इसे फर्स्ट इक्वेशन आप मान लो, DAE, ये एंगल इसके इक्वल था ना, तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, और ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव किया यहाँ पे, इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लो और इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लो। और अब आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ट्रायंगल कौन सा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ADE, ADE कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, BCF बाय एंगल साइड एंगल ASA रूल, बाय ASA रूल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया भी इक्वल होंगे। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, रीजन याद रखो लो, congruent figures have equal areas, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के एरिया भी इक्वल है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, ऐड एरिया DCBE ऑन बोथ द साइड्स,
एड एरिया DCBE on both the sides, therefore दोनों तरफ अब ये ऐड कर दो, कौन सा वाला एरिया ऐड कर दो, DCBFE। ये देखो DCBE का एरिया इसमें ऐड कर दो और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ABCD, और इसे इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा EFCD। तो हम यहाँ लिख देंगे इसे, इसमें एरिया किसका ADE, इसमें क्या ऐड करें, एरिया DCBE, फिर ये इक्वल टू का निशान, फिर ये इधर वाला ट्रायंगल एरिया BCF, इसमें क्या ऐड करें, यही एरिया DCBE। अब आप देखो इन दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा ADE और DCBE, तो ये दोनों मिलके इकट्ठे हो जाएंगे एरिया ऑफ ABCD, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे इकट्ठे एरिया ऑफ EFCD, और लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड। यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो बुक में एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 158, एग्जाम्पल सेकंड। ये भी एक थ्योरम की तरह ही यूज होगा बेटा, और थ्योरम की तरह ही इसे प्रूव करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, इफ ए ट्रायंगल एंड ए parallelogram are on the same base, on the same base, and between the same parallels, and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to the half of the area of the parallelogram. सॉल्यूशन, आप इसमें फिर एक बेस ले लो AB, और इस तरह से एक ट्रायंगल हमने इसमें ले लिया P, और ये जो दूसरी पैरेलल लाइन है इस पे ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया, पैरेललोग्राम ये DC। हमें प्रूव क्या करना है, गिवन पहले देखो गिवन क्या है। एक तो ये AB सेम बेस है, गिवन है ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD on सेम बेस AB। दोनों का बेस AB है, इस ट्रायंगल का भी और इस पैरेललोग्राम का भी, एंड बोथ आर बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड PC। AB और PC ये सेम पैरेलल लाइन पे ही इनके दोनों दूसरे पॉइंट लाई करते हैं। तो प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है,
एरिया ऑफ ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ABP का एरिया ABCD से हाफ हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम। ड्रॉ QB, ये पॉइंट Q है, QB पैरेलल टू PA, इस साइड के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। अब प्रूफ में लिखते हैं, एज इन फिगर पैरेललोग्राम ABQP and parallelogram ABCD both have same base AB, दोनों पैरेललोग्राम का सेम बेस है, both have same base AB and between same parallels AB and PC, दोनों का बेस सेम है AB और दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में है, देयरफॉर इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। Therefore, area of ABQP equal to area of ABCD, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है PB, ये इस पैरेललोग्राम के मिड से गई हुई है। हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABP इक्वल टू एरिया ऑफ A या BQP। रीजन, ये दोनों किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो रीजन लिख लो, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरियाज, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। Therefore, ABP का एरिया क्या हो जाएगा, ABQP का हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पूरा जो पैरेललोग्राम है ABQP। और ABQP किसके बराबर है, ABCD के। तो एंड एरिया ऑफ ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखो दोनों इक्वल है, तो इसके लिए इसकी जगह हमने ये रख दिया है और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।